भारत के अग्रणी B2B प्रदर्शनी आयोजक इन्फोर्मा मार्केट्स इंडिया ने कंक्रीट निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में अग्रणी शो वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट का इंडिया के आगामी प्रदर्शनी की घोषणा की है। मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया ने अपने 8वें संस्करण में एक्सपो 13 से 15 अक्टूबर 2022 तक बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र गोरेगांव में आयोजित करने की ऐलान की है। इस एक्सपो में बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वाटर प्रूफिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, गुजरात कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सहयोग से आपूर्तिकर्ताओं और खरीदारों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने इस एक्सपो के बारे में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। क्या कहेंगे जो आने वाला एग्जीबिशन है उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? सो ये जो वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट एग्जीबिशन जो हो रहा है, ये हमारा कंक्रीट इंडिया एग्जीबिशन जो हम लोग कर रहे थे उसको बढ़ा करके हम लोग ये यूएस का एग्जीबिशन ला रहे हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंक्रीट का एग्जीबिशन है जो लास वेगस में होता है। वो हम पहली बार यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं। जो हमको रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत फैबुलस है एंड इसमें आपको सारी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज, इनोवेशंस, न्यू प्रोडक्ट्स सारी देखने मिलेंगी। और जो ये सेक्टर से रिलेटेड है वो सारे लोग यहाँ पे मिलेंगे। गवर्नमेंट से लेके कॉन्ट्रैक्टर्स से लेके आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डेवलपर्स सारे मिलेंगे। तो ये एक ऐसा यूनिक इनिशिएटिव है जो 13 to 15 अक्टूबर हम लोग बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में करने वाले हैं। सो एनीबडी हु इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, ये उनके लिए एक मस्ट अटेंड इवेंट है। सो प्लीज जरूर आइए। और ये हमारा मैसेज है एज इन्फॉर्म मार्केट्स। हम लोग एक फेस्टिवल ऑफ बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हम लोग सितंबर से लेके दिसंबर तक 28 अलग अलग सेक्टर्स के लिए इवेंट्स कर रहे हैं। एग्जीबिशन, ट्रेड शोज, कॉन्फ्रेंसेस, 28 इवेंट्स होने वाले हैं। सो ये फेस्टिवल ऑफ बिजनेस का एक बड़ा इनिशिएटिव है कंक्रीट, तो उसमें प्लीज आके ज्वाइन कीजिए हमें। थैंक यू सो मच। सर, इसमें इंडिया के अलावा और कितने देशों की कंपनियां भाग लेने वाली हैं इसमें ये सबसे बड़ा इवेंट जो हम लोग कर रहे हैं इसमें इस बार, बिकॉज आपको पता है ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस है अभी भी, फिर भी हम लोग इस बार 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ के एग्जीबिशन प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगी। लेकिन हम ये एनुअल एग्जीबिशन होगा जिसमें आगे जाके हमको और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिस्पांस आने की गुंजाइश है। कौन सी कंट्री है मतलब इस फील्ड में? इसमें है जर्मनी है, चाइना है, आपका कंस्ट्रक्शन में लॉट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज आ रहा है, यूएस है, और अपने इवन साउथ ईस्ट एशिया में देखें टर्की है। ये अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे होते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ सीमेंट, इनफैक्ट वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। सो सीमेंट तो हमारे यहाँ पे बहुत बनता ही है। प्लस जो टेक्नोलॉजी है हमको थोड़े हम लोग इम्पोर्ट करते हैं अभी, जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है। हिंदी में बात करूँ या इंग्लिश? जी, हिंदी में। अच्छा, हिंदी में। ओके, सो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अच्छी कॉन्फ्रेंस थी। इसमें गवर्नमेंट, फिनेंस सेक्टर, मोटर सेक्टर एंड कंक्रीट सेक्टर एंड वाटर प्रूफिंग सेक्टर, एवरीबडी केम टुगेदर। आई थिंक द क्वेश्चन, जो सवाल पूछे गए वो भी बहुत अच्छे सवाल थे। और जैसे स्किल का इशू है, बहुत बड़ा इशू है। आज ऐसे बच्चे हिंदुस्तान में हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। जिनके पास अगर स्मार्टफोन ही नहीं है तो वो कैसे रीच करोगे आप उनको, और कैसे उनका स्किल बढ़ाओगे? तो हमें एक कदम आगे जाना है सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के, और उन्हें रीच करना है स्कूल्स में, म्यूनिसिपल स्कूल्स में, और उनको ये समझाना है कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक मेसन बनने में और एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनने में, जिसमें आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट लगती है और मेहनत बहुत है। और अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो आप बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि इस देश में इतनी अपॉर्चुनिटी है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर में कि सबका पेट भर सकते हैं। दूसरा जो मैंने बात की फ्रेश वाटर की, फ्रेश वाटर एक बहुत बड़ी समस्या है। डिसैलिनेशन प्लांट्स आ रहे हैं, और सी वाटर जो है उससे सीमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सी वाटर से नहीं हो सकता। और दुनिया में जितना भी पानी है अपने अर्थ पे, वो 90% समुद्र में है, 90 से भी ज़्यादा है। तो फ्रेश वाटर बचाइए। फ्रेश वाटर बचाने का तरीका ये है कि आप रिवर्क और रिपेयर कम करिए। उसके लिए अच्छा मटेरियल और अच्छा स्किल्ड टेक्नीशियन होना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू। इन्फोर्मा मार्केट्स में एनर्जी और कंस्ट्रक्शन पोर्टफोलियो का सीनियर ग्रुप डायरेक्टर हूँ।
आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक तो हमने, जैसे मैंने अपनी स्पीच में बोला कि हमने बहुत सोच समझ के 7 तारीख रखी क्योंकि आज इंडियन कंक्रीट डे भी है, और लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि हमारे लिए कि मीडिया को हम लोग बहुत सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो रही है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें पोटेंशियल कितना है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल सिर्फ, क्योंकि भारत में या किसी भी देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सेक्टर है वो उसकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आज आप देखें, हम चाहे रोड्स की बात करें, हाईवेज़ की बात करें, पोर्ट्स की बात करें, मेट्रोज़ की बात करते हैं, सब कुछ हमारा डे टू डे लाइफ जो है और जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं, सब बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है। तो भारत की भी एक इतनी बढ़ती इकोनॉमी है, हम लोग $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, और $5 ट्रिलियन घर बैठे तो होगा नहीं, राइट, विच मीन्स हर सेक्टर को उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा उसमें हिस्सा बनने जा रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट्स की हम लोग बात करने की, $1.4 ट्रिलियन, जब भी भारत के अंदर ऐसी इन्वेस्टमेंट बड़ी आएंगी, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर होगा, सबसे पहले ये देखेगा कि इन्वेस्टमेंट उनकी सेफ कितनी है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसीज से लेके रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है वहाँ तक, टेक्नोलॉजीज से लेके, और जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट आज हमने डिस्कस किया विच इज़ ऑन द deficit of manpower when I say I'm talking about deficit of skilled manpower. सो वो जो एक ट्रेनिंग नीड्स है ताकि हम लोग वर्ल्ड स्टैंडर्ड की तरफ पहुंच सकें। अगर एक तरफ भारत बात कर रहा है कि अभी हमने यूके को ओवर टेक किया है और हम लोग इस समय 5वीं बड़ी इकॉनमी हो गए हैं, अब हम 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक हमारा जो बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड स्किल लेबर है वो स्किल ना हो जाए। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें हर तरह से मेहनत करनी होगी, जिसमें ट्रेनिंग शामिल है, नई टेक्नोलॉजीज शामिल है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट शामिल है, एंड ऑफ कोर्स उसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स का अपना अपना रोल है। और हम चूँकि इन्फॉर्मा मार्केट्स के हैं और हम लोग B2B एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड ओवर, हमारा सबसे बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री के अंदर कि हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाएं जहाँ पे बेस्ट ऑफ द सेक्टर, चाहे वो स्टेक होल्डर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, ग्लोबल थिंकर्स हैं, सब एक साथ आएँ, आइडियाज़ एक्सचेंज करें। और जो एक एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है, एक्सचेंज ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, इस बार तो चूँकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नहीं आ पाए पार्टिसिपेशन, आप सबको मालूम ही है कि हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि अभी कोविड से बाहर निकले हैं और कई कंट्रीज़ के साथ वीज़ा का इशू चल रहा है। और लेकिन ये सब जब अगले साल हमें उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा, तो आप देखेंगे कि बहुत इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी जो आएंगी हमारे शो के अंदर, दे विल बी ब्रिंगिंग दो सक्सेसफुल केस स्टडीज़ जो उन्होंने अपनी कंट्रीज़ के अंदर किया है, और उसको हम लोग अडॉप्ट करना चाहेंगे, उनसे सीखना चाहेंगे। और जो इंडिया की मैन पावर है, इसका मेरे ख्याल से वर्ल्ड के अंदर कोई मुकाबला नहीं है। तो हमारे पास इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ हर तरह की है, लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो हमें सीखने हैं। और कोई अच्छी चीज़ अगर कहीं दुनिया के किसी कोने में हो रही है, उससे कोई सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन रहा है हमारे लिए, क्योंकि एक तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमने जो कर रहे हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात, जिस तरह का मीडिया का अटेंडेंस आया है, ये चीज़ और दर्शाता है कि कितना सब में नया जानने की उसमें इच्छा है। और मेरे ख्याल से जो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि जो हम इवेंट में कर रहे हैं और इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, वो हम लोग उसमें अपने आप को शोकेस करने के अंदर शायद कुछ हद तक सफल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू। क्या कहना है? आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है हमारी, मतलब इंडिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और जितना भी सरकार का फोकस है कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, वो बनने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगी तो कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार का दूसरा एम है हाउसिंग फॉर ऑल। वो हाउसिंग फॉर ऑल अगर सबको घर देना है तो उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बहुत ही अहम भूमिका है अगर हमारे को अपना विजन जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का अचीव करना है, तो इसमें एक बहुत अहम भूमिका है। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी काफ़ी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। उनको भी मतलब जिस पेस से ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, उसके लिए हमें बहुत मैन पावर की, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास वो लेबर है क्या, उसको हम उनको ट्रेन करके आगे लेबर अवेलेबिलिटी कर सकते हैं।
क्या ये इंडस्ट्री जो सरकार का नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको लेवरेज कर रही है, जो भी लेबर शॉर्टेज है, मैन पावर शॉर्टेज है, उसको करने के लिए इंक्रीज ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन के ऊपर देखना पड़ेगा। मैकेनाइज इक्विपमेंट लेके आने पड़ेंगे, वो इक्विपमेंट चलाने के लिए भी मैन पावर और लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडस्ट्री को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर हमारे को हमारा जो अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी को अगर हमें एक्सप्लॉइट करना है। थैंक यू।